ए प्रॉब्लम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक का बेसिक डिफिनेशन पे IIT JEE एडवांस 2017 में पूछा गया था, जो कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। सो गिवन है कि x और y दो इवेंट है सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो 1/3 गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट y की जो वैल्यू है वो 1/2 गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट x की जो वैल्यू है वो 2/5 गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y आपको ऑप्शन सब चेक करना पड़ेगा। तो y गिवन दैट x की मतलब होती है कि p ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन p ऑफ x। तो इसकी जो वैल्यू 2/5 था, सो यहाँ से आपको लिखा जा सकता है कि p ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 2/5 टाइम्स p ऑफ x। सो p ऑफ x की वैल्यू 1/3, सो ये जो वैल्यू निकल कर आ गया 2/15। सो ऑप्शन नंबर बी में यही पूछा गया था, p ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 1/5, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 निकालने का ट्राई करते हैं। सो इसका डिफिनेशन से लिख लेते हैं कि p ऑफ x गिवन दैट y का मतलब होता है p ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन p ऑफ y, करेक्ट। सो इसकी वैल्यू 1/2 मेंशन थी, सो यहाँ से p ऑफ y की जो वैल्यू लिखी जा सकती है 2 टाइम्स p ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4/15। सो 4/15 ऑप्शन ए में सही है, सो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी मतलब p ऑफ x कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट y। सो p ऑफ x कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट y पूछा गया, इसका मतलब होता है कि p ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y अपॉन p ऑफ y। अब एक बार बताइए p ऑफ x कॉम्प्लीमेंट y का क्या मतलब है। अगर आप डायग्राम बनाएं वेन डायग्राम, सो आपको विजुअलाइज होगा। लेट्स सपोज दो आपने सेट्स बनाया है ना, और एक रेक्टेंगल के पूरा रेक्टेंगल 1 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो अब बताइए कि लेट्स सपोज ये हमारा x है और लेट्स सपोज y है। सो x कॉम्प्लीमेंट y का क्या मतलब है इंटरसेक्शन, कि x कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाहर वाला और y के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि ओनली y, यही वाला पार्ट आपका आया ओनली y। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, y में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दिया जाए। सो p ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन में p ऑफ y है। सो ये जो वैल्यू आ गया वो 1 माइनस डिवाइड कर दीजिए p ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन p ऑफ y। इसकी क्या मतलब है कि 1 माइनस p ऑफ x गिवन दैट y। सो 1 माइनस इसकी वैल्यू गिवन है x इंटरसेक्शन x गिवन, इसकी वैल्यू 1/2 गिवन है। सो वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी करने के लिए आपको p ऑफ x यूनियन y पूछा गया है, राइट। सो p ऑफ x यूनियन y को लिखा जा सकता है p ऑफ x प्लस p ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y, डिफिनेशन से। अब सबका वैल्यू पता है आपको 1/3, सो प्लस इसका वैल्यू है 4/15 और इसका वैल्यू आपका अभी आया है इंटरसेक्शन का 2/15, राइट, p ऑफ 2/15। सो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 4 9 -7 7/15 आ जाएगा। 7/15 नहीं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। तो ए और सी सही।